दोपहर के 3 बजने वाले हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। जानकारी के मुताबिक हुक टूटने की वजह से हादसा हुआ, जिसमें 2 हिस्सों में ट्रेन बंट गई। पाले स्टेशन पहुंचने से पहले बोमादड़ा से राजकीय आवास के बीच में यह हादसा हुआ। सूर्यनगरी एक्सप्रेस देर रात 3:27 पर डीरेल हुई, जिसमें ट्रेन के 13 डिब्बे पटरी से उतरे। घटना में सूर्यनगरी रेलगाड़ी के 6 डिब्बे पलट गए। बोमादड़ा से राजकीय आवास के बीच यह हादसा हुआ। हादसे में लगभग 21 लोग घायल हुए। जोधपुर से मेडिकल रिलीफ ट्रेन मौके के लिए रवाना हो गई। साथ ही रेलवे के अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए। डीआरएम नॉर्थ कंट्रोल रूम से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। बता दें, बांद्रा टर्मिनल से जोधपुर आ रही थी सूर्यनगरी एक्सप्रेस। पाली में ट्रेन हादसे के बाद कई ट्रेनों का रूट बदला गया। 2 ट्रेनें रद्द की गई। 10 ट्रेनों का रूट डायवर्ट हुआ। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। वहीं ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार नजर बनाए हुए हैं और रेल मंत्री ने हादसे को लेकर डीआरएम गीतिका पांडे से पूरे मामले की जानकारी ली। ट्रेन के 250 यात्रियों को बस से भेजा गया। वहीं करीब 750 यात्रियों को दूसरी ट्रेनों से भेजा गया। ट्रेन के बाकी डिब्बों को लेकर ट्रेन जोधपुर पहुंच चुकी है। सीकर के खंडेला में सड़क हादसे में अपडेट। हादसे में देर रात तक 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई। बता दें, एक बेकाबू पिकअप बाइक को टक्कर मारने के बाद सामने से आ रहे बोरिंग मशीन के ट्रक से भिड़ गई थी। आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर की सहयोगी की कोर्ट में पेशी है आज। आरोपी के वकील ने बहस के लिए समय मांगा था। प्रोफेसर सहित तीनों आरोपी फिर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार होंगे। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र का फैसला सही, आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता और न ही नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है। नोटबंदी के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई। बीकानेर में पीएचसी अस्पताल पर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। अस्पताल में डॉक्टर न होने से ग्रामीणों में गुस्सा था। पीएचसी के बाहर धरने पर बैठे ग्रामीण, शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हुआ। छात्राओं से असमत मांगने और मनमर्जी के नंबर देने के मामले में बड़ा अपडेट। आरोपी छात्रा ईशा को नहीं मिली आज भी कोई राहत। आरोपी छात्रा की जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई। दोनों पक्षों की ओर से बहस के बाद कोर्ट ने 4 जनवरी का आदेश का समय दिया। वहीं डर्टी प्रोफेसर सहित तीनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जाएगा। कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा मामले में राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 10 दिन में विधायकों के इस्तीफे पर जवाब मांगा। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर चीफ जस्टिस की अदालत ने सुनवाई की। राजसमंद के कुंभलगढ़ में आरोपों के घेरे में एक और प्रशासनिक अधिकारी, होटल मालिक और प्रशासनिक अफसर के खिलाफ लामबंद हुए। ग्रामीण कड़िया पंचायत के ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोला। ग्रामीणों ने डराने, धमकाने और पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर अफसर को पद से निलंबित करने की मांग की। चरनौट भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए ग्रामीण लामबंद हुए। जयपुर के अशैक्षणिक कर्मचारियों का प्रदर्शन। महारानी कॉलेज में अशैक्षणिक कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ। कर्मचारियों ने प्रिंसिपल को कमरे में बंद किया। प्रैक्टिकल एग्जाम का भुगतान न होने से कर्मचारी नाराज है। उदयपुर में हत्या की धमकी देने वाला अरेस्ट। कन्हैयालाल की हत्या जैसी धमकी देने वाले को पुलिस ने अरेस्ट किया। आरोपियों को दबोचा। देवीलाल जितेंद्र नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपसी रंजिश के चलते दोनों ने धमकी दी थी। बाकी 2 सहयोगियों की तलाश जारी है। राजस्थान में उत्तरी हवाओं के चलते पारा लुढ़क गया। कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। थार अंचल में सर्दी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। यहां उत्तरी बर्फीली हवाओं के चलते पारा 1.6 डिग्री तक पहुंच गया। सर्द चुभती हवाओं के कारण यहां ठिठुरन बढ़ गई। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में पारे को और अधिक कंपकपी चढ़ सकती है। माउंट आबू में कड़ाके की ठंड है। पर्यटक जमकर माउंट आबू के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं मौसम में बदलाव के कारण तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया, जिसके कारण ओस की बूंदें बर्फ की परत में तब्दील हो गई। दौसा में अलसुबह चारों ओर कोहरा ही कोहरा नजर आया। इसके चलते लोगों की दिनचर्या पूरी तरीके से प्रभावित हुई। घने कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित रहा। ट्रेनें काफी धीमी स्पीड से चलती हुई नजर आई। करौली में घना कोहरा नजर आया। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी का स्तर 50 मीटर से नीचे चला गया। इसके चलते वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के साथ गिर रही ओस और चल रही ठंडी हवाओं के कारण लोगों को ठिठुरन का एहसास हुआ है। विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2023 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बार मरु महोत्सव 3 से 5 फरवरी तक आयोजित होगा। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कई नवाचार किए। 3 फरवरी को मरु महोत्सव का आगाज आरती और शोभा यात्रा से किया जाएगा। नागौर के देवदर उपखंड में एक सास अपने दामाद के साथ ही फरार हो गई। इसको लेकर ससुर ने दामाद के खिलाफ रविवार को अनादरा थाने में रिपोर्ट दी है।
जानकारी के मुताबिक 30 दिसंबर जमाई घर आया था। इस दौरान ससुर और दामाद दोनों ने शराब पार्टी की और उसी शराब पार्टी का फायदा उठाकर दामाद अपनी सास को लेकर फरार हो गया। इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद अब पुलिस जांच कर रही है। उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी और शरद उत्सव में शहरवासी और पर्यटक पहुंच रहे। सुबह से लेकर शाम तक शहरवासियों और पर्यटकों की रेलमपेल नजर आई। पाइप से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद जुगाड़ बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा। यह हादसा दूदूछान स्टेट हाईवे पर हुआ। सभी घायल पवालिया के रहने वाले हैं। ये सभी रिश्तेदार की बैठक में टोडा रायसिंह जा रहे थे। भीलवाड़ा के ग्रामीणों और गरीबों को अब इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों का रुख नहीं करना पड़ेगा। ये साबित कर दिखाया भीलवाड़ा के ए श्रेणी महात्मा गांधी चिकित्सालय ने। भीलवाड़ा के जिला चिकित्सालय ने एक साथ जन्म में 3 मासूमों को गहन इलाज के माध्यम से नया जीवन दान दिया। दरअसल नवंबर महीने में एक प्रसूता को समय से पहले 3 बच्चे हुए, मगर बच्चों को सांस लेने में दिक्कत थी और उनका वजन भी काफी कम था। इसके साथ ही तीनों बच्चों के एक साथ होने के चलते उन्हें पीलिया भी हो गया। इसके बाद जिला अस्पताल के मातृ शिशु इकाई के NICU वार्ड में उन्हें रखा गया। लगभग 2 महीने बाद बच्चों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा। सीकर जिला मुख्यालय पर साइबर थाने की शुरुआत हुई। जिले के साइबर अपराध से जुड़े सभी मामले इस थाने में भेजे जाएंगे। SP कुंवर राजदीप ने बताया कि साइबर थाने में एक DSP और थानाधिकारी सहित पूरे स्टाफ की पोस्टिंग कर दी गई है। सीकर में मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो रहा है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी इसकी बिक्री नहीं रुक रही। सीकर में चाइनीज मांझा से एक व्यक्ति की गर्दन कट गई। इससे गर्दन पर गंभीर चोटें आई और 60 टांके भी लगाए गए। जानकारी के मुताबिक सीकर का रहने वाला देवेंद्र अग्रवाल कल्याण जी के मंदिर के पास जा रहा था। इसी दौरान गले में मांझा फंस गया। इस वजह से गले पर गंभीर चोटें आई। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीकर के पलसाना में हुए सड़क हादसे में सामोद गांव के 9 जनों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जिसने भी सुना वो स्तब्ध रह गया। एक ही परिवार के 8 और अन्य एक युवक के शव गांव में पहुंचे तो चीख पुकार मच गई। शोक के चलते पूरे गांव में चूल्हे तक नहीं जले। शमशान स्थल पर एक ही परिवार के 8 मृतकों की एक ही चिता और दूसरे मृतक की दूसरी चिता पर दाह संस्कार किया गया। जैसे ही मृतकों के शव गांव में पहुंचे तो मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो उठी। हादसे के बाद मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। एक और युवक युवतियों की टोलियां खूब लुत्फ उठा रही है। वहीं लोग सुंदर फूलों के पौधों को भी खूब खरीद रहे हैं। पुष्प प्रदर्शनी और शरद उत्सव के तीसरे और अंतिम दिन शहरवासियों पर्यटकों ने हर स्टॉल पर जाकर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली। उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके में असामाजिक तत्वों ने एक युवक को चाकू घोंपकर घायल कर दिया। उसे घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया। युवक ने बताया कि वो अपने घर में था, तभी बाहर खड़े उसके ऑटो से तोड़फोड़ की आवाज आई। बाहर देखा तो कुछ असामाजिक युवक नशे की हालत में ऑटो में तोड़फोड़ कर रहे थे। जब उनका पीछा किया गया तो वो हेमेंद्र को कमर में चाकू मारकर फरार हो गए। हनुमानगढ़ के नौरंगदेसर गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में 3 जनों की मौत हो गई, जबकि 4 जने घायल हो गए। सभी मृतक और घायल बाइक के पीछे बनी ट्रॉली में बैठे थे और टक्कर के बाद एक ट्रक बाइक और ट्रॉली पर पलट गया। उदयपुर में खस्ताहाल सड़क से लोग परेशान हैं। परेशान लोगों ने सड़क पर जुलूस निकाला। जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारे लगाए। अलवर नगर परिषद के बाहर 7 दिनों से सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगाने और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर नगर परिषद के 3 पार्षद धरने पर बैठ गए, लेकिन धरना स्थल पर एक पार्षद की तबीयत अचानक खराब हो गई। सूचना मिलने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा नगर परिषद धरना स्थल के बाहर पहुंचे और उन्होंने पार्षद का स्वास्थ्य खराब होने के बाद पार्षद को तत्काल राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंचाया और यहां पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। बांसवाड़ा के मोटा गांव में एक 28 वर्षीय महिला ने अपने ही घर में अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली। इसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई करते हुए हुक्का बार संचालक को गिरफ्तार किया। साथ ही हुक्का बार से हुक्का और नशीले फ्लेवर को भी जब्त किया। नवलगढ़ थाना अधिकारी ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक कैफे की आड़ में अवैध तरीके से हुक्का बार संचालित किया जा रहा है। इस पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई। पुलिस को देखकर हुक्का बार में हुक्के का सेवन कर रहे 2 युवक फरार हो गए। वहीं हुक्का बार संचालक दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हुक्का बार से पुलिस ने अवैध हुक्के और नशीले फ्लेवर्स को जब्त किया है। जयपुर में नए साल पर आपसी कलह में एक व्यक्ति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। व्यक्ति ने ससुराल के बाहर ही पत्नी के गले पर धारदार हथियार से हमला किया। विवाहिता के चिल्लाने पर घर में मौजूद परिजन दौड़कर बाहर आए।
तब पति महेंद्र राव भाग निकला। इस संबंध में हमले में घायल पूजा ने करदनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। करदनी पुलिस ने हत्या के प्रयास और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर लिया और फरार आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी। झुंझुनू में इको टूरिज्म और रूरल टूरिज्म के स्पॉट तैयार किए गए। इको टूरिज्म में विदेशी पर्यटक चिंकारा और पैंथर सफारी का आनंद ले सकेंगे। विदेशी पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, साथ ही रूरल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा ने प्रदेश के सारे पुलिस अफसरों को नववर्ष पर शुभकामनाएं दी। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों से आह्वान किया कि नए साल में भयमुक्त होकर निष्पक्ष अनुसंधान करें, पीड़ित आमजन को न्याय देकर खाकी का इकबाल मजबूत करें, साथ ही नए साल में समर्पण भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का संकल्प लें। कोटा में दिन दहाड़े छावनी चौकी के पास स्थित एक गोदाम से एक बाइक सवार बदमाश काजू का 10 किलो का टिन लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित व्यापारी ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। चूरू के गांधी कॉलोनी में 3 बंद मकानों और एक कैटरिंग गोदाम में अज्ञात बदमाशों ने एक के बाद एक मकान और गोदाम के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मौका निरीक्षण किया और 2 संदूकों में रखे पीतल के कीमती बर्तन और 45,000 रुपए की चोरी होने की सूचना दी। बारा के मांगरोल थाना क्षेत्र में अवैध खनन कर ली जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली से महिला की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मांगरोल थाने के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। थाने के बाहर चल रहा धरना आधी रात के बाद तक चलता रहा। प्रशासन द्वारा मृतक महिला के परिजनों को 4.5 लाख नकद देने के ऐलान के बाद प्रदर्शनकारी माने। पोखरण में नथु देवी बिश्नोई का 101वां जन्मदिन मनाने के लिए उनके बेटे, बेटियां, पोते, पड़पोते सहित तमाम रिश्तेदार उनके घर पहुंचे। दूर दराज से आए अपने बेटों और पोतों को देखकर नथु देवी की खुशियां भी 7वें आसमान पर थी। सिरोही जन आक्रोश रैली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम सलाहकार के कार्य को कोसा और कहा कि जब विकास की गंगा की बात करते तब दाढ़ी वाले सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा नीम की झपकी लेते हुए नजर आते हैं। कोटा में 18 वर्षीय कोचिंग छात्रा लापता हो गई। जानकारी के मुताबिक बिहार निवासी अनमोल सिंह 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद बिना बताए सामान लेकर घर से निकल गया और अभी तक नहीं लौटा। इसके बाद मकान मालिक ने जवाहर नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जोधपुर पहुंचे और पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी से मंडोर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस ट्रेन में रेलगाड़ी जैसलमेर से आ रही थी, जिसमें 53 देशी और विदेशी पर्यटक शामिल हैं। राजसमंद के आमिर कस्बे में सालवी समाज का जिला स्तरीय प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजसमंद एसडीएम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली करीब 350 प्रतिभाओं को मोमेंटो और प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। चौमू के हाड़ौता के पास बीती रात 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में 2 जनों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में करवाकर यातायात सुचारू करवाया। कोटा में आज भी अलग अलग इलाकों में बिजली गुल होने से उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शहर सहित अलग अलग इलाकों में 3 से 5.5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव और विकास कार्य के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी। उदयपुर के सायरा में बदमाशों ने मेघवाल मोहल्ले में एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया और पेटियों को तोड़ लाखों के जेवर और करीब 20,000 नगद ले उड़े। वहीं लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीण आक्रोशित हैं। दौसा में आज घने कोहरे के कारण सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक कंटेनर और कार में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजसमंद के सरदारगढ़ कस्बे में हाईटेक लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रतियोगी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मदद मिलेगी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आराम से बैठकर अध्ययन कर सकेंगे। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में एक समुदाय विशेष के 2 पक्षों में सब्जियों के ठेले लगाने और पुराने विवाद को लेकर झगड़े का मामला सामने आया। विवाद में नमाज पढ़कर लौट रहे एक युवक को गोली लग गई। चौक के मालपुरा में ट्रैक्टर से भिड़ंत के बाद जुगाड़ पलट गया। जुगाड़ में सवार 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 6 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। सभी घायलों को मालपुरा अस्पताल पहुंचाया गया। और ये